और दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल हों। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी के मध्य जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए उन सभी की चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे करंट अफेयर्स के इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो ध्यान रखिए, इस करंट अफेयर्स के मुख्य डिटेल्स रहेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। इन सभी की पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलती है, साथ में मिलते हैं इनके क्विजेस। जो क्विजेस, ये सभी की सभी चीजें अगर आपको प्राप्त करनी तो करना क्या है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए आए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी के साथ साथ पीडीएफ कहाँ पे मिलती है उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसके दौरान आपको कमेंट करना। पहला क्वेश्चन जैसे आपके समझ है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा व्यास जी का तहखाना किससे संबंधित है। व्यास जी का जो तहखाना था, इसमें है क्या, या इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है, नंदी जी की मूर्ति जो सामने की ओर देख रही है, और सामने मुस्लिम क्षेत्रफल फैला हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है। अब तो आप लोगों को उस मस्जिद का नाम कंफर्म होगा, वो है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर। व्यास जी का तहखाना किससे संबंधित है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से। ठीक, क्वेश्चन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा था, अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की घोषणा की है। अब डिजिटल डिटॉक्स से मतलब क्या है? सबसे पहले तो 2 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया गया, इस 2 सेकंड में आप लोग कमेंट करिएगा कि नीचे ऑप्शंस कौन है, तब तक हम लोग इसको डिटेल में आते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है कि आजकल ज़्यादातर लोग डिजिटल फॉर्मेट में ही ऑन रहते हैं। मतलब लगभग अगर 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के लिए निकाल दिए जाएं, शेष टाइम में उन सभी के सामने कोई ना कोई डिस्प्ले जरूर रहता है। इस डिस्प्ले के अट्रैक्शन को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स नामक पहल चालू की गई। ये पहल चालू की गई कर्नाटक राज्य द्वारा। अब कर्नाटक राज्य द्वारा ये चालू की गई तो कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें कितनी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कि 28 है। राज्यसभा में की सीटें कितनी, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 12, और विधानसभा की सीटों के बारे में चर्चा करें तो विधानसभा की यहाँ पे 224 है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा, ये क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 31 MQ-3B ड्रोन बेचने की, या ड्रोन बेचने की घोषणा की है। अब जब कभी आप इस ड्रोन का नाम सुनते हैं तो इस ड्रोन के नाम के आगे एक नया लेटर और लगा लीजिएगा, जिसको बोलते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर कंफर्म। जब आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे तुरंत आपको दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा। प्रीडेटर वो देश जो पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है, पहले से ही प्रीडिक्ट कर लेता है, अर्थात यूएसए। अब ये है क्या, ये एक प्रकार का ड्रोन है जो मिसाइल भी लेके जा सकता है, ड्रोन भी लेके जा सकता है, बमों को भी लेके जा सकता है, साथ में ये निगरानी भी कर सकता है। मतलब निगरानी करने वाला एक ड्रोन है जो हवा में जाएगा, हवा से सतह पे मार करेगा, और ये अपने साथ मिसाइल एवं ड्रोन और बमों को ले जाके तैनात कर सकता है। इससे फायदा क्या रहेगा, सपोज कल के दिन अपने एक नल्ले से कुछ करना चाहा, और बगल में एक चीन भी है, इन दोनों ने कुछ करना चाहा, तो ये ड्रोन हवा में ही जाएगा, हवा में ही अपने कार्य करके चलाएगा, वहां तक व्यक्ति को नहीं पहुंचना पड़ेगा। अब इसकी एक इमेज देख लीजिए। डॉलर क्या रेट क्या पड़ रहा है, $3 बिलियन, 30 ड्रोन का। इस तरह का एक ड्रोन है जिसको स्काई गार्डन या सी गार्डन भी कहा जाता है। MQ-9 भी प्रेडेटर के नाम से इसको जाना जाता है। हवा से सतह में मार करने की क्षमता, इसकी क्षमता किस की, हवा से सतह में मार करने की। और ये है क्या, ये विदाउट पायलट है, कोई पायलट नहीं रहेगा, ये वायरलेस के माध्यम से ही कार्यरत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल किसने लॉन्च किया है। घर को यूनाइट पोर्टल है क्या, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाते हैं। अब ऐसे बच्चे फिर से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए एक पहल जारी की गई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। अच्छा, आप लोगों को 2 सेकंड नहीं दिए थे क्या मैंने, वैसे इतनी देर में हम एक्सप्लेन किया करें, उतनी देर में आप लोग नीचे तुरंत कमेंट स्क्रीन पे कमेंट कर दिया करिए क्या क्वेश्चन सही रहेगा। किस संगठन ने घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया। तो यह पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण मंत्र आयोग द्वारा जारी किया गया, और इसका एम क्या है, वे बच्चे जो न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाते हैं उन्हें घर भेज के दोबारा से रीयूनाइट किया जाए, दोबारा से मुख्य मुख्य धारा में उन्हें लाया जाए। ऑप्शन सही हो गया, किस तरह लिए जारी किया गया वो सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं। क्या पोर्टल उन बच्चों की डिजिटल निगरानी ट्रैकिंग की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में किसी दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है,
वह राज्य के संबंधित किशोर न्यायालय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बच्चों से संबंधित मामलों को डिजिटल हस्तांतरण में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनिल कुमार लाहौटी को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देते हैं, उससे पहले आप लोगों से पूछते हैं सेबी का अध्यक्ष कौन से हैं? सेबी के अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट करिएगा। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी। अजय त्यागी किसके हैं? सेबी के अध्यक्ष। प्रफडा के अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो श्री अनूप माधवन, श्री अनूप जी इसके हैं। और फसी के अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही होगा, ये इसके अध्यक्ष तो सुधांशु पंत है। अब ऑप्शन कौन सा बचा है? अगर आपने उसी के बारे में टिक लगाया था, अगर उसी के बारे में टिक लगाया था तो बहुत अच्छी चीज। किसी और के बारे में कमेंट कर रहे थे तो बहुत गंदी बात है, इसको मत करिएगा। ट्राइब, ठीक है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। सेबी के अध्यक्ष कौन? अजय त्यागी। परफड़ा के कौन है? परफड़ा के श्री अनूप जी हैं। सुधांशु जी किसके हैं? फसी के। ठीक है, ऑप्शन सही होगा ट्राई। अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? न्यायमूर्ति रितु बहारी ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अब जब कभी पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी है तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है उत्तराखंड हाईकोर्ट की। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बहारी जी। नाम याद रखिएगा, अब नाम से तो आप भूलेंगे नहीं मेरे ख्याल से। रितु बहारी है कहाँ के? उत्तराखंड की क्या चीफ जज हैं, कहाँ की? उत्तराखंड हाई कोर्ट की। शॉर्टकट फॉर्मेट नहीं समझ में आता है तो मैं इसको अपग्रेड करा सकता हूँ या अपग्रेड कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे ये सही लगता है, इस वजह से मैं लिखता हूँ। ये पेन बहुत हल्का है इसलिए मैं डार्क पेन का ही यूज कर रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल एक्स लॉन्च किया? अच्छा, जो ऑपरेशन स्माइल एक्स है, ये किस राज्य की पुलिस ने जारी किया है? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। मेरे ख्याल से 2 सेकंड का टाइम होने में तो इतना टाइम भी नहीं लगता, तो याद रखिएगा। ऑपरेशन इस्माइल एक्स पहल तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी की गई। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल एक्स पहल जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2024 के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अब 2024 के बाद तो नहीं, इस बात के लेटर को हटा देते हैं क्योंकि टाइपिंग वाले से ये एरर हुई है क्या क्वेश्चन? 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी। अब इस तरह के क्वेश्चन जब कभी आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछना चाहता है कि भारत रत्न के बारे में आपको कितना कितना नॉलेज है, क्या क्या नॉलेज नहीं है। अच्छा, अगर आपको भारत रत्न के बारे में नहीं नॉलेज है तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा हैशटैग अवार्ड लगा के, ताकि हम सभी लोग एक नई अवार्ड सीरीज जारी करें। उस अवार्ड सीरीज में एक एक रत्नों के बारे में, जितने भी अवार्ड्स हुए, चाहे वो खेल से संबंधित अवार्ड्स हो, चाहे वो सिनेमा जगत के अवार्ड्स या किसी के भी अवार्ड्स हो, सारे अवार्ड्स एक साथ एक सीरीज में कवर किया जाएगा। करना क्या होगा? आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्या लिख के? हैशटैग अवार्ड सीरीज में अवार्ड सीरीज, V1 अवार्ड सीरीज या अवार्ड सीरीज। हैशटैग अवार्ड सीरीज अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस सीरीज को लेके आऊंगा। अब आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित किन्हें किया गया वर्ष 2024 में? 4 नाम है, 4 के चारों नाम सही है, इसलिए ऑप्शन डी लगा सकते हैं। इसके साथ एक नाम और याद रखिएगा जो आपको लगातार याद रखना चाहिए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 2024 का भारत रत्न अवार्ड एक चौधरी चरण सिंह प्राप्त हुआ है। कंफर्म हो गया? पांचों नाम याद हो गए। अब नाम के साथ अवार्ड की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से अवार्ड जारी किया गया, बना किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, ये सभी अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप लोग अवार्ड सीरीज के बारे में कंप्लेन करिएगा, अवार्ड सीरीज के बारे में मांग करिएगा, तो आप लोगों के लिए अवार्ड सीरीज लेके आई जाएगी जहाँ पे हम लोग हर तरह के अवार्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि उसके बाद फ्यूचर में कोई भी अवार्ड सीरीज से क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू की है? अच्छा, ये मुख्यमंत्री वायुश्री योजना है क्या? मुख्यमंत्री वायुश्री योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की आयु जब 65 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी तो उन्हें 3,000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। ये मदद होगी कि डीबीटी के माध्यम से, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आएगी। जैसे वृद्धा पेंशन होता है वैसे ही मुख्यमंत्री वायुश्री योजना है। ये मुख्यमंत्री वायुश्री योजना के नाम से इसे महाराष्ट्र में जारी किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वायुश्री योजना प्रारंभ की गई। एज क्या है? 65 वर्ष के बाद 3,000 रुपए प्राप्त होंगे और ये 3,000 रुपए की जो आर्थिक मदद होगी ये डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है?
डिजिटल है, राष्ट्रीय है और पूरा प्राचीन संग्रहालय है। इसकी जो आधारशिला रखी गई वो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई। अच्छा, मैंने आप लोग 2 सेकंड नहीं दिए थे, तो जब तक टाइप कर रहे होते तब तक आप लोग 2 सेकंड मिल जाते हैं, तो आप लोग क्यों बाद में कंप्लेन करते हैं कि आपको बाकी डिटेल में भी चाहिए, 2 सेकंड लिखा हो तभी मानेंगे। केंद्रीय मंत्री, अब जब आपके पास संस्कृति मंत्री के नाम आ जाए तो याद रखिएगा उस समय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी थे। किशन रेड्डी क्या थे, संस्कृति मंत्री थे। और इन्होंने पूरा हैदराबाद में इसकी घोषणा की थी, हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। अच्छा, जबकि आपसे मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, तो इसकी लागत भी याद रखिए, ये 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाला एक परियोजना है। 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत, और यह है कहाँ की, असम राज्य की। इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई, असम राज्य में। कंफर्म हो गया, किस राज्य में रहा है, असम राज्य में है क्या। प्रधानमंत्री जी ने असम राज्य में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की। अगले क्वेश्चन के बारे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता 2024 का। अब जब आपकी ग्रैमी पुरस्कार पूछा जाए तो ये फिर से वही आएगा, अवार्ड सीरीज के अंतर्गत सब कुछ कवर कर सकते हैं। अब अगर कवर करना है तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा अवार्ड सीरीज। मैं आज आपसे बेट लगा कह रहा हूं, अगर इस वीडियो पे 1,000 कमेंट आ गए, 1,000 कमेंट आ गए, तो एक कंप्लीट अवार्ड सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। इस अवार्ड सीरीज में कोई ऐसा अवार्ड का क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। कंप्लीट अवार्ड सीरीज तब आएंगी जब 1,000 कमेंट इस वीडियो पे आ जाएंगे अवार्ड सीरीज से लेके। अब इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2024 शंकर माधवन एवं जाकिर हुसैन जी को प्राप्त हुआ। शंकर माधवन व शंकर महादेवन व जाकिर हुसैन जी को प्राप्त होता है ग्रैमी अवार्ड दिस मोमेंट्स के लिए। अगले क्वेश्चन के बारे में स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। जब कभी हिंद महासागर सम्मेलन जो 7वां था, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया था। अच्छा, 2 सेकंड नहीं दिए गए थे। अब यार अभी भी 2-2 सेकंड लोगे क्या, डायरेक्ट टाइप कर देते ना, नीचे कमेंट कर देते सी नंबर ऑप्शन सही है नहीं है, सी नंबर आप तुरंत कंफर्म कर लेते। फरवरी 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन लॉन्च किया गया जो हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। अब किलकारी कार्यक्रम से आपसे इतना तो समझ में आ गया होगा, आपसे ये किसी जच्चा बच्चा से संबंधित होता क्या है। इसमें जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भावस्था से लेके प्रसव और प्रसव के बाद शिशु देखभाल तक की सभी की सभी सूचनाओं को, शिशु देखभाल से संबंधित सभी सूचनाओं को मोबाइल के माध्यम से दिया जाता है। ज्यादातर इसमें वीडियो फॉर्मेट रहता है कि आप किस प्रकार से गर्भावस्था में खुद का ख्याल रखेंगे, जच्चा एवं बच्चा दोनों का ख्याल रखेंगे, प्रसव के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह से होगा, और शिशु देखभाल के लिए किसके क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे, कैसे करना चाहिए। ये कार्यक्रम है किलकारी कार्यक्रम, है क्या मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। किस राज्य द्वारा जारी किया गया ये आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सजगता बनी रहे। अगला क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे साइंस फॉर वीमेन आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल लास्ट किया, चलिए कोई नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंस फॉर वुमेन आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया। जब कभी हमसे स्वाति पोर्टल के बारे में पढ़ ले, देखिए जब कभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात आई, मैंने लास्ट क्यों पूछा, क्योंकि इसके बारे में एक क्वेश्चन और था जो मैंने दिया था पर टाइप नहीं हुआ, अभी उसको हम लोग कमेंट कर लेंगे। स्वाति पोर्टल जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें है क्या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, इसमें एम है कि महिलाओं की वैज्ञानिक बनने में या वैज्ञानिक विज्ञान के श्रेणी में या विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देना, महिलाओं की उम्मीदवारी को या महिलाओं के उम्मीदवारी को बढ़ावा देना। जो जेंडर रेशियो है वो जब एज अ वैज्ञानिक चर्चा करते हैं तो मेल रेशियो बहुत ज़्यादा मिलता है और फीमेल रेशियो कम मिलता है। इस रेशियो को कम करने के लिए, इसी चीज़ को कम करने के लिए एक कोड विदाउट बैरियर्स नाम की योजना जारी की गई थी। कोड विदाउट बैरियर्स, कोड विदाउट बैरियर्स
ये योजना जारी की गई थी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी की गई। इसमें किया क्या गया, इसमें किया गया कि 75,000 फीमेल्स को, 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, साथ में उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि वो सर्टिफाइड कोडर हैं। ठीक है, सर्टिफाइड कोडर हैं, ताकि उनको जॉब में आसानी हो और उनके सजगता हो। कोड विदाउट बैरियर्स किसका है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। और स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्वाति स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, स्वाति पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, सेम चीज को कवर कर रहे हैं एक वैज्ञानिक श्रेणी में। वैज्ञानिक श्रेणी में स्वाति पोर्टल याद रखना और कोड विदाउट बैरियर्स याद रखना। कोड विदाउट बैरियर्स के पीछे की कंपनी का क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट। करती क्या, 75,000 महिलाओं को कोडिंग की सर्टिफिकेट देगी, साथ में कोडिंग के बारे में सिखाएगी भी और जॉब भी देगी। हिलकारी योजना कंफर्म हो गया। मेरे ख्याल से आज के सेशन इतना इनफ है। अवार्ड सीरीज के बारे में मत भूलना क्या करना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।